नमस्कार, मैं कुशाग्र बोरा। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपने बहुत बार सुना होगा। इसे यशगान, कीर्तिगान कहते हैं। और क्यों न हो, ये एक रानी लक्ष्मीबाई की शूरवीरता की कहानी है। मुझे आज वो बात नहीं करनी, बात है आजकल के यशगानों की। हमने कल ही देखा था कि कुछ शब्द अपना अर्थ सामर्थ्य गंवा चुके हैं। क्यों कि वो विशेषण जिनके लिए हमने चुना था, उनके आचार विचार उन विशेषणों के लायक नहीं, तो उन शब्दों ने उसकी गरिमा खो दी। पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई ने उनके अंतिम क्षणों के दरमियान ये पंक्तियां कही थी, अगर आपको याद हो। 4 अंश 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एवे पर सुल्तान है, मचमुख है चौहान। ये भी एक तरह का यशगान है। चंद बरदाई को पता था कि पृथ्वीराज जी क्या हैं। उनको अगर थोड़ी सी भी हिंट दे देंगे तो वो अचूक उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे ही। और हमें पता है क्या हुआ था उसके बाद। लेकिन आजकल ये यशगान क्या है? वो जमाना था जब ये यशगान चारण लोग, भाट लोग, हरबोले जिन्हें हम कहते हैं, वगैरह करते थे। लेकिन आज भाट शब्द का अर्थ क्या हो गया है? चापलूस। आजकल आप देखेंगे कि चापलूसी कितनी बढ़ गई है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, पॉलिटिक्स में तो है ही। शब्द सामर्थ्य अगर बनाए रखना है तो हमें हमारा आचरण भी उसके अनुसार ही करना होगा। उसमें जरा भी कोताही नहीं चलने वाली। बहुत से लोग कहते हैं अगर जरा सा इधर उधर हो गया तो क्या हो गया? अरे भाई, जरा से में ही सब कुछ है। जब पैर फिसलता है तो वो पहले थोड़ा ही खिसकता है, मगर उसका अंजाम क्या होता है? हम गिर जाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी, कल हमने एक शब्द प्रयोग किया था, राजनीतिज्ञ। मोदी जी के ऊपर हम सब जानते हैं कितने ही प्रहार हुए हैं, और आगे भी होते रहेंगे, आज भी हो रहे हैं। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज की बाजी चल रही है, उसका भी प्रेशर उनके ऊपर है।
आज ही समाचारों में मुझे पता चला कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ, वो पाकिस्तान तो सिर्फ मोहरा था, असल युद्ध तो चीन लड़ रहा था। मगर चीन खुल्लम खुल्ला नहीं आ सकता था, और चीन अकेला नहीं था, उसके साथ तुर्की भी था। आप सोचिए उस आदमी की हालत क्या होगी जो ये सारी शतरंज की बाजियों को एक जगह बैठकर ध्यान पूर्वक एक एक मोहरा सही सही चला रहा था। अंजाम चीन ने भी भुगता, पाकिस्तान ने तो भुगता ही। चीन ने दरअसल अपने जो मिसाइल्स थे उनको टेस्टिंग करने के लिए पाकिस्तान को मुफ्त में दिए थे कि लो भाई ये तुम चलाओ। इतना कुछ आखिर कौन कर सकता है? वो मादा भी होना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था कि जब शुरू-शुरू में मोदी जी चुनकर आए थे, तो उन्हें सब फेंकू कहते थे। आज 11 साल के बाद जब सारी बातें सच साबित होने लगी हैं, तो फेंकू शब्द तो गायब ही हो गया। लेकिन उसके साथ-साथ वैसे मैं किसी भी राजनयिक पार्टियों के साथ किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। लेकिन उस वक़्त जब मोदी जी फैसले ले रहे थे, तब मुझे लगता था कि नहीं ये आदमी कुछ तो सही कर रहा है। तो मैं उनके बारे में अच्छी बातें लिखता था। अच्छी क्या, जो हकीकत में सही थी वो लिखता था, कहता था लोगों से। तो मेरे कुछ मित्र मुझे भक्त कहा करते थे। जब भी वो मुझसे बात करते थे कहते थे ओ भक्त। पहले तो मैं नहीं समझता था कि भाई भक्त किसको कह रहे हैं। बाद में पता चला कि वो लोग मुझे मोदी जी का भक्त कह रहे हैं। मगर आज की तारीख में मेरे मित्रों ने वो भक्त कहना बंद कर दिया है। उन्हें पता है कि ये मोदी जी हैं। खैर चलिए, बात जब निकल ही गई है तो थोड़ी दूर तक भी लेकर चलते हैं, मगर आज नहीं, फिर कभी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।